हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ार है और मैं पीटीयूटी का स्टूडेंट हूँ। जो हमें टास्क मिला हुआ है मैट लैब का, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें जो वीक वन में जैसे कि पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीक टू के हमारे पास ये टास्क हैं। ठीक है, तो हमने इसे अब यानी कि थोड़ा सा काम कुम कर कर हमने इसे सॉल्व करना है। उसमें बीच में कुछ कमांड्स यूज़ होंगी। ठीक है, तो वो कमांड्स भी आप लोगों ने यानी देख लेनी और याद रखनी है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर इसने दिया हुआ है अहमद है 15 मार्बल्स, नौरीन है 10 मार्बल्स, सना है 50 मार्बल्स। तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ से ये कॉपी किया मुकम्मल यहाँ। यहाँ तक हमने ये कर लिया कॉपी। कॉपी ये रहा। ठीक है, हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर लिखा DISP। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स डाली, इसके अंदर हमने जिसे कहते हैं हम कोट, सिंगल कोट। ठीक है, वो डाल दिए। अब हमने सिंगल कोट के दरमियान लिखना है कुछ इस तरीके से। ये जो हमने कॉपी किया था, ठीक है, ये डबल कॉपी पेस्ट हो गया, कोई मसला नहीं है। यहाँ से ये करेंगे, इसे यहाँ से मिटाएंगे और थोड़ा सा और मिटाएंगे। यहाँ पर इक्वल डाल कर देंगे 15। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वल हो जाए 15। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, यही चीज़ जो थी नौरीन के पास थी। ठीक है, हम यहाँ से मार्बल्स की तादाद चेंज करेंगे, इसे यहाँ से बैक कर ले जाएंगे ये, और इसे कर लेंगे नौरीन। ठीक है, और इसकी तादाद हमारे पास कितनी थी मार्बल्स की, ये तादाद थी 10 और सना की 50 थी। ठीक है, नौरीन की तादाद थी मार्बल की 10, और यही चीज़ कॉपी की, मार्बल वगैरह ऐसे रहने दिए। यहाँ पर आए ये यहाँ से सना ऐसे यानी। ठीक है, सना और आगे इक्वल डालकर हमने कर दिया 50। ये हमारी होगी पहली लाइन। अब इसका क्या काम है, ये मैं स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ सारी चीज़ें ना। तो मेरे एंटर दबाने पर वर्क स्पेस में कुछ प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादातर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यानी हमने डिस्क की कमांड लगा ली, यानी ये डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन ज़्यादा दे दी, इसे कम कर दे। ठीक है ना, यहाँ पर डिस्क की कमांड आ गई। ठीक है, अब उसने हमें दिया हुआ है कि इनके मार्बल्स की तादाद ये है, एवरेज हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि अहमद के जो मार्बल्स हैं ना, x इज़ इक्वल टू 10, और यहाँ पर लगा देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, y इज़ इक्वल टू अच्छा x, सॉरी, अहमद के तो 15 मार्बल्स थे, तो हम इसे 15 कर लेंगे। यहाँ पर इसे हम 10 कर लेंगे, इधर भी हम सेमी कॉलन लगा देंगे। और जो आखिरी मार्बल है ना, वो है सना के। ठीक है, वो है 50 हमारे पास। हम इस तरह कर सकते हैं कि हम वो जो मार्बल्स हैं ना, उन्हें हम लिख तो लेंगे, लेकिन अब की हम सेमी कॉलन नहीं डालेंगे। उससे एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, और जो लास्ट टाइम मिस ने भी बताई थी, वो आप यानी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यहाँ पर हम z लेते हैं, z में हम सना के मार्बल्स डालते हैं, और यहाँ हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज का फार्मूला सबको पता है।
जो टोटल नंबर्स होते हैं उनका सम होता है, ठीक है, और यानी जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनका सम होता है और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, सॉरी वाई हमने छोटा लिया, वाई प्लस और ये सी। अब हमने इसे करना है डिवाइड। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं ख़ाली इस तरीके से डिवाइड लगा देता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि इन तीनों को प्लस ना करें, z से पहले डिवाइड करें। क्यों करें, पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में, ये 100% श्योर है। क्यों, क्योंकि मैं नीचे ही लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डमास रूल, ठीक है, DMAS, डिमास रूल। डिमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले जो होती है ना हमारे पास वो डिवीजन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे डिवाइड बाय 3 करता हूँ ना, ये पॉइंट आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। ये आएगा तो मैटलैब आएगी, ये नहीं आएगा तो मैटलैब नहीं आएगी, ठीक है। ये तो मुझे कुछ बिलावल भुट्टो याद आ रहा है। बहरहाल इसका सीन कुछ इस तरह है। अब देखो यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर z है, डिवाइड हो रहा है 3 से, z की वैल्यू है 50, ठीक है। अगर ये 50 डिवाइड हो जाएगा 3 से तो ये रह जाएगा तकरीबन दो और तकरीबन 21 के करीब ना, 21 इशारिया समथिंग, और फिर वो इनमें प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा गलत। अब हम पहले इसे हम चला कर देखते हैं, ठीक है, हम गलत चला कर देखेंगे, देन उसके बाद हम सही की तरफ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होगा अहमद वगैरह के मार्बल, नौरीन के मार्बल और सना के मार्बल। फिर हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाए हैं। अब x इक्वल टू 15, हमने ये x को वैल्यू साइन कर दी है 15। आगे हमने सेमी कॉलन लगाया है, जिसका मतलब ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा लेकिन इसकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। और अगर जहाँ हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया वहाँ ये प्रिंट करेगा और मेमोरी में सेव नहीं होगी, ये सॉरी मेमोरी में सेव भी हो जाएगी। जहाँ हमने सेमी कॉलन लगाया है वहाँ पर मेमोरी में सेव हो जाएगी, प्रिंट नहीं होगा। जहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया वहाँ सिर्फ प्रिंट भी होगा और मेमोरी में सेव भी हो जाएगी, यानी दोनों काम इकट्ठे होंगे। अब इसमें हमने सीन क्या करना है, हम पहले इसका आंसर निकाल कर देखते हैं। लेट्स डू दैट। अब देखो इसका आंसर आया 41.66, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पर अहमद की वैल्यू ये आ गई, अहमद के मार्बल 15 हैं, नौरीन के 10 हैं, सना के 50 हैं। फिर z से डिस्प्ले हुआ, ना x डिस्प्ले हुआ ना y डिस्प्ले हुआ, खाली z डिस्प्ले हुआ। क्यों, क्योंकि हमने इसमें सेमीकोलन नहीं लगाया था। उसके बाद फिर आंसर हमारा आया 41.66। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक मिनट, क्या मसला हुआ वैसे भाई, होता रहे हमारे बिना से। अच्छा अब ये है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है वैल्यू ये a के बराबर है, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये सारा a के बराबर है और मैं कहता हूँ एवरेज, एवरेज, ठीक है। यहाँ मैं डाल देता हूँ सेमी कॉलन और यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज बराबर है a के। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है, जो कि डिस्प्ले होंगी। मैंने यहाँ पर असाइन कर दी चीज़ें, x 15 है, y 10 है और z भी 50 है। हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, मैं इसे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि a बराबर है इसके और a को मैंने सेव करा दिया एवरेज में, ठीक है। फिर मैंने इसे किया रन। अब देखते हैं क्या बनता है। ये देखो भाई, ये एवरेज का आंसर आया हमारा 25, ठीक है। इसने बताया कि भाई तुम्हारी एवरेज जो है वो 25 है, वहाँ क्या दे रहा था 41 इशारिया समथिंग। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह सिर्फ एक थी कि पहले डिवाइड हो गया। बात कुछ पल्ले पड़ी, ये पल्ले पड़ेगी तो आगे क्वेश्चंस होंगे, ये नहीं पल्ले पड़ेगी तो आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे।
अब एक काम हम और करेंगे, हम इसे भी ख़त्म कर देंगे ये। अब हम इसे दोबारा रन करेंगे। अब अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ूँ और इसे मैं ले जाऊँ ऊपर, तो यहाँ से आप लोग बल्कि यहाँ से ये मेरी फ़ाइल शुरू हुई है। सना हैव अहमद आई हैव मार्बल 15, नौरीन हैव 10 एंड सना हैव 50, एवरेज इज़ 25। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। चलो भाई लोग, हमारा एक सवाल तो जो था वो सोल्व हो गया। ठीक है, अब रह गया हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, 2x² + 7x + 3 इफ़ x इज इक्वल टू -3। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से पकड़ के कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर इसे कॉपी किया, यहाँ पर ले आए और चलो मज़ा आएगा। यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्या दिया, x इज इक्वल टू -3। ना 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 ना, हमें पिछला डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा हमें पिछला क्यों डिलीट करना पड़ेगा? लेकिन चलो एक ट्राई करते हैं, x इज इक्वल टू -3 देखते हैं। ओए, ये क्या हुआ, इतना बड़ा सा एरर? खैर है, ओए होए होए होए, इतना बड़ा एरर। चलो कोई मसला नहीं, ये कौन बताएगा भाई, कौन कौन बताएगा ये एरर क्यों आया? हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एरर भी भाई मैं जान के लेकर आया हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि ताकि थोड़ा सा ना फ़न भी क्रिएट होता रहे, आपको पता लगता रहे कि यानी कितने को हम पानी में इससे, यानी मुझे तो, मैं तो एंजॉय करता हूँ, आप लोगों का पता नहीं है। बहरहाल कौन बताएगा? चलो फिल वक्त तो कोई अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं होता भाई। ये एरर इस वजह से आया इतना लंबा चौड़ा। जब हम कोई इस तरह की वैल्यू लिखेंगे आम रूटीन में, तो हमें पता है कि भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को नहीं पता। वो कहता है भाई तुमने गलत लिख दिया है, तुमने वेरिएबल भी इकट्ठा लिख दिया है, और भाई तुम इतने सियाने हो, तुमने जो है ना ये 7 ये जो है उसकी पार वो भी ऊपर 2 ही सीधी डाल दी है। तो अब हमें तो भाई इसे सॉल्व करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डालेंगे स्टैरिक का साइन, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर 8। ठीक है, ये आ गया स्टैरिक। यहाँ पर भी हम क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्टैरिक का साइन आ गया, 2 हमारे पास साइन हो गए। अब यहाँ पर हमने डालना है पार का साइन। अच्छा, अब भी ये चलेगा, ये एरर नहीं देगा, लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ -2 होता तो ये एरर दे देता। वजह ये कि भाई लोग, जब भी तुम लोगों ने भाई इसे सॉल्व करना है ना, तो एक चीज़ ज़हन में रखनी है, वो ये है कि जैसे सॉल्व करना है यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना भूलनी। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गए ना, तो बस फिर सवाल हो गया, ओके डन हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देखते हैं। ये लो, आंसर आ गया 0। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पहले डिफाइन कर दी थी, एक ही क्वेश्चन है, एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही चीज़ है। यहाँ पर मैंने दोबारा x की वैल्यू -3 असाइन की, यहाँ पर ये देखो कॉलम नंबर 7 में। तो भाई मुझे बताओ कि इसने एरर क्यों नहीं दिया? किसी के पास जवाब है? चलो उम्मीद है सबके पास ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि एरर नहीं दिया, जब हम पीछे कोई वैल्यू साइन करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे या उसका सोल्यूशन जो है वो नहीं करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, देन हम आगे अगर वही वेरिएबल में वैल्यू साइन करेंगे ना, जो पिछली वाली है वो रिमूव हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर जो 15 था ना, वो फारिग हो गया, वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 है, नई वैल्यू। इसकी वजह से जो हमारा आंसर आया वो आया 0। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे यहाँ से। ये देखो, इसने दिया अहमद मार्बल प्रिंट किया 25, ठीक है, लेकिन जब हमने इस चीज़ को किया तो उसने आंसर दे दिया 0। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वैल्यू जो है वो असाइन जब मैंने नहीं की है तो वो पुरानी वाली उसमें से डिलीट हो गई है। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखा मैटलैब आसान ही है। अब इसे हमने किया यहाँ से कॉपी, पहले x इज इक्वल टू 5, फिर x इज इक्वल टू 7। हम नई लाइन में आएंगे, हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो x गायब है इधर, क्यों गायब है? वो गायब भाई इसलिए है कि यहाँ पर जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड में फार्मूला लिखने के लिए दूसरा तरीका, ठीक है, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, या वट जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर सिंपली x यूज़ होता है, जबकि मैटलैब में यूज़ करो तो x यूज़ होता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, एक्चुअल में दो चीज़ें बारी बारी करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिर आएंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम इसे भी सेव करवा देंगे। ये मैंने सेमीकोलन डाल दिया, इसका मतलब मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे इसका सलूशन चाहिए। अब मुझे कौन बताएगा, ये अगर मैं इसी तरीके से करूँगा तो इस जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया, ये हमारे असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर गलत आएगा। वजह कौन बताएगा? चलो बहरहाल मुझे उम्मीद है सबको ही पता होगी, ठीक है। तो इसलिए ना मैं ही बता देता हूँ। सीन ये है भाई, हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट डालनी है। ये देखा, ये आवाज़ है, उसने कहा हाँ भाई अब तुम सही काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। यहाँ से हमने इसे किया बैक, और यहाँ पर भी हमने भाई साहब स्मॉल ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट डलेगी, फिर इसे रन करेंगे तो एरर देगा। क्यों देगा भाई एरर? अब ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों देगा। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि यहाँ तक तो ये ठीक था, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ठीक था। अब आगे हमने ये लिखा है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हो। गलती क्या हो सकती है, क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। एवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन, एज्यूम x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -7, फिर ये आ गया 3x/16, फिर आ गया +1/2। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसे ना चेंज करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसे ना होल ब्रैकेट में रहने देते हैं। यहाँ पर ये इस ब्रैकेट को किया ख़त्म, और यहाँ से इसे ख़त्म कर देते हैं। चलो देखते हैं भैया जी, दोबारा एरर दे दिया। एरर ही का काम ख़राब होता है भाई। सॉरी भाई लोग, यार मेरी तबीयत थोड़ी सी ना डाउन हुई है, इसलिए बार बार जाना भी पड़ता है, एक जगह के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 2 and 2 मोशन है भाई, क्या कर सकते हैं, लगे हैं। चलो बहरहाल, कौन बताएगा भैया जी? अच्छा, एक मज़े की बात मैं भी करूँगा, लेकिन वो थोड़े वक्फे के बाद। कौन बताएगा भैया जी कि यहाँ पर क्या हुआ है जो हमें इतना लंबा चौड़ा 2 एरर दे दिए इसने? कौन है? कौन बताएगा? मेरा ख्याल है ये तवाब बता सकता है, तवाब को पता होगा। तवाब, ये क्वेश्चन अब आप पर, ठीक है, आप इसका बताओगे, लेकिन मुझे पता आप इसका बता दोगे, लेकिन मैं फिर भी इसे एक छोटा सा सॉल्यूशन इसका दे दूंगा, ठीक है, दे देता हूँ। यहाँ पर हमने स्टैरिक डाला ये, और यहाँ पर हमने डाला स्टैरिक, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अब इसका आंसर मेरा हिसाब से गलत आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं, जो कि हम अभी उसे डील करते हैं, लेकिन पहले इसका आंसर आ जाएगा। एरर ख़त्म हम पहले करते हैं। लो जी, आंसर आ गया 3.4375। ये देखो, ये आंसर आ गया, एरर हो गया ख़त्म। लेकिन हमारा आंसर आया गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने भैया जी होश पकड़ो, ये ब्रैकेट नहीं डाली थी। भैया जी होश पकड़ो, ये ब्रैकेट नहीं डाली, और अब होश पकड़ लिया तो इसे हम रन करेंगे। ये देखो, यहाँ पर आया 3.4375। मेरा ख्याल है आंसर सेम ही आ गया, 3.4375। चलो भैया जी, ये आप लोगों की लक चली है, किस्मत चली है।
जो कि आंसर सही आ गया, वरना आंसर सही नहीं आता। ठीक है, अगर कोई बड़ी इक्वेशन होगी तो आंसर हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा तो काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये खुद ही जो स्मॉल ब्रैकेट नाम की बजाय से लगा लेना। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो रही है, इन लोगों को पोस्ट करने में भी मसला होगा, इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं है। यहाँ से हमने इसे पकड़ना है, यहाँ से करना है इसे कॉपी। चल भाई तू तो कॉपी। ये चीज़, मेरा दोस्त यहाँ पर डीएई का एक लड़का था, जब मैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो कहता था ए चीज़ मालक मंगदा है। तो अगर वो यहाँ पर होता तो कहता ए चीज़ मालक मंगदा है। अच्छा, ये हमने लगाया। अच्छा, अब ये कमांड यूज़ हो रही है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सिंबल। सिंबल के लिए हम लिखेंगे सिम्स, SYMS। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें बड़ी कॉमन है भाई, सिंबल में लगाना है तो वो S लगा देना है, ज़ीरो में लगाना है तो वहाँ S लगा देना है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स लिख रहे होगे तो फिर तुम लोगों ने S का यूज़ करना ही करना है। यानी अगर 1 लगाना है ना तो 1 लिखना है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने लगाना है वंस। ज़ीरो लिखना है तो वहाँ ज़ीरोस, सिंबल लिखना है, सिम लिखना था वहाँ सिम्स। ठीक है, तो ये चीज़ ना ज़हन में रखनी है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया भाई हमें सिंबल चाहिए वाई। ठीक है, अब ये देखो वाई का कलर बदल गया। उसने कहा नहीं मैं तो अपना रंग बदलूँगा, तो उसने अपना रंग बदल लिया। अब हमने क्या किया, हमारा भी तो काम ख़राब हो गया। ये तो बड़ी लंबी इक्वेशन बन गई है, हमें तो इतने स्पेसिंग भी नहीं चाहिए, माड़े लोग हैं। चलो बना लेते हैं भाई भी अपने टाइप का, हम क्या कर सकते हैं, तेरी मर्जी। यहाँ पर इसे यूँ ले आते हैं, यहाँ पर इसे यूँ ले आते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं भाई। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर डालना है सिंगल कॉलन। ठीक है ना, एक कॉलन डाल दिया, यहाँ पर हमने दूसरा कॉलन डाल दिया। अब देखो बैलेंस हो गया ना, लबे शरी सा हो गया कुछ, बहरहाल गार्डन ही हो गया, लबे श्री वाला। अब चलो इसमें हम करते हैं सोल्व, SOLVE। ये लिखना ज़रूरी है भाई, ये मैंने वैसे ही नहीं लिखा, इसे लिखना ज़रूरी है। ये देखो इसने रंग फिर बदल लिया। ये रंग बदलू लोग हैं भाई, इनका कोई सीन नहीं, ये रंग बदलते रहते हैं, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ जहाँ ये रंग बदलें का हो, ये अपनी औकात पर आ गया, सही काम हो गया। तो हमने यहाँ पर आगे फिर हम कोमा डाल देंगे, हम कहेंगे तेरी ऐसी तैसी, हमसे ड्रामेबाजी लगा रहा है, हम आगे फिर वाई लिख देंगे। अच्छा यार, इस सवाल में कोई गलती नहीं की, कर देख। चलो चीज़। अच्छा भैया, यहाँ पर मैंने एक गलती की है, उम्मीद है कि आप लोग पकड़ लोगे, लेकिन इस वाह पिछली मरतबा तो गलती भी नहीं चला रहा था। हाँ, ये चीज़ ना, ये चीज़ दो भाई, ये चीज़ दो, मैंने गलती की है तो उसका बताओ तो कि गलती की है। ड्रामेबाजी लगा के मैं परेशान हो गया, आंसर निकाल दिया तूने। उस दिन मैं इसे सॉल्व कर रहा था, आंसर ही नहीं आ रहा था, बड़ी परेशानी हुई। लेकिन चलो, जब बंदा किसी चीज़ में खपता तो उसे आ जाता है। तो गलती क्या की है, अब गलती की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने वाई लिखा है छोटा, यहाँ पर मैंने वाई लिखा है छोटा, यहाँ पर वाई लिखा है बड़ा। भाई ऐसे नहीं पहचानता, वो कहता है मैंने छोटे को तूने डिनोट किया भाई, तो छोटा हम तुम्हें आंसर देंगे वाई का, बड़े वाई का आंसर कोई नहीं है। तो इसे या तो छोटा करो या बाकियों को बड़े करो। अब देखो, ये हमने इसे छोटा कर दिया क्योंकि बाकियों को बड़ा करने में टाइम लगना है। तो ये देखना ज़रा, इसे हमने किया प्ले, वो तेरी खैर, ये आंसर आ गया हमारे पास 146.4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। शुक्रिया, कोई मसला नहीं भाई, दाद देने के लिए आपने को ने दी, खुशी हुई, मज़ा आया। यहाँ एक वो पहले एक शो लगता था लाफ्टर चैनल्स, इंडिया का था, तो उसमें ना पीछे यानी कि तालियों और सीटियाँ वगैरह आ रही होती थी, तो वो वाला फीलिंग्स होनी चाहिए बंदे को कभी कभी। लेकिन चलो कुछ नहीं होता भाई, इस टाइम तो अकेले बैठे में,
अकेले रूम में तनहा बैठकर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, अब ये है डिटरमिन द प्रोडक्ट। इस सवाल ने बड़ा खपाया, तो हम पहले इसे ही पकड़ कर खपा देते हैं। अच्छा, इसकी एक चीज़ रह गई है, इस वाले की एक चीज़ रह गई है। हमें चाहिए था कि हम इसे x इज इक्वल टू -7 भी कर लेते। देखो यार, -5 तो आप लोगों ने यहाँ की है, 5 खाली, ये देखो यहाँ से ना यहाँ तक। ये अगर यहाँ पर दोबारा नीचे लिख दोगे यही चीज़ x इज इक्वल टू -7, और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर ही एज इट नीचे लिख लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए इसे ना सोल्व नहीं कर रहा, क्योंकि अब अगर मैं करूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी, अगलों को परेशानी होगी अपलोड करते हुए, तो वो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। बहरहाल मज़ा आएगा, आप लोग सुनोगे, उम्मीद है। मैं इंजॉय तो करवा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बंदा बोर हो जाए मैथ करते हुए तो लो जी, बस किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बंदा करे, बोर नहीं होना चाहिए। बोर हो गया ना तो गया। अच्छा जी, हो जा भाई, कॉपी हो जा। ये मेरा लैपटॉप जब चार्ज पर लगा होता है ना, तब ये सही परफॉर्मेंस नहीं देता। चलो, बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट की कौन सी मुफ्त ही है ना। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर ये डाला, और अच्छा स्टैरिक का साइन एक यहाँ मिसिंग है, एक स्टैरिक का साइन हमारा यहाँ मिसिंग है। ठीक है, स्टैरिक का। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ मिसिंग हो रहा है, वो है पार का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइम माइनस नहीं है, बेशक के ना कुछ डालो, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं कुछ इस तरीके का काम कर देता, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है ना, माइनस के लिए भी मेरी प्रैक्टिस हो और ये मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। ये देखो, इसका आंसर आ गया, ये दे रहा है इसमें भाई 1.6010 एक्सपोनेंशियल प्लस 09। ठीक है, ये आंसर इसमें दे रहा है। मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी, मिस से भी की थी, और भी क्लास के जो हमारे टॉपर्स लड़के हैं उनसे भी की थी। जैसे आपको तो पता है एक उसामा है, ठीक है, उसने भी ये काम किया हुआ था, तो उससे भी बात की थी। तला फैसल ने भी किया नहीं था। हमारी क्लास में यही दो हैं जो सही पढ़ने वाले बंदे हैं। एक शुएब है, शुएब ने भी नहीं किया हुआ था अभी सिस्टम, 5 बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है। चलो, बहरहाल सीन ये है कि यहाँ पर जो ओवरऑल है ना, आंसर यही आएगा। ठीक है, इस पर मैं भी बड़ा खपा था कि भाई मेरा आंसर ये क्यों आ रहा है, मैंने तो वैल्यूज़ इस तरह पुट की हैं, तो मुझे आंसर सिंपल ही चाहिए। तो वो फिर मिस ने कहा था कि अगर तुम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो होती है वो 2.7 समथिंग कर होती है, तो अगर वो पुट करोगे ना तो आंसर दुरुस्त आ जाएगा। तो वो आप भाई पुट कर लेना, देख लेना आंसर दुरुस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना इतना भी लिखोगे तो नंबर्स तो मिल जाएंगे। लेकिन नंबर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, सीखना मेरे हिसाब से ना मेन चीज़ सीखना होती है। तो वहाँ पर वो हमें जो प्रोसेस है वो करना चाहिए, बस उस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो 28 मिनट की वीडियो हो गई और मैं बोल ही जा रहा हूँ। बहरहाल मेहरबानी, अब हम अगला जो लेक्चर है वो वीक 3 का है, वो हम डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को ये कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। शुक्रिया।